दोस्तों लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन अब वो बढ़कर 816 होने की चर्चा हो रही है। मतलब 810 से 820 लोकसभा की सीटें होने जा रही हैं। देखिए, जो नया लोकसभा का भवन जब बना था तो उस समय कई तरह की चर्चा थी कि लोकसभा का नया इसलिए बना गया क्योंकि वो अंग्रेजों का प्रतीक है। अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन किया जा रहा था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। और उसके पीछे जो कारण है, आप समझिए, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आखिर क्यों चर्चा हो रही है कि 816 लोकसभा सीटें जो हैं वो 2029 में उस पर कंटेस्ट होगा, उस पर चुनाव होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है महिला आरक्षण की बात करती है। और अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो 2023 में नारी वंदन विधेयक पास हुआ था, नारी वंदन विधेयक। और ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि 2029 तक इसे लागू करा दिया जाएगा। इसके बीच 2024 या 25 में जो जनगणना है, अंतिम जनगणना 2011 में हुआ था। और जब 2023 में ये नारी वंदन विधेयक पारित हुआ और सर्वसम्मति से हुआ, जहां शायद ही कोई सांसद होगा पक्ष का या विपक्ष का जो इसके खिलाफ में बोला। अब इस विधेयक में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। चाहे विधानसभा हो, पंचायत से लेकर लोकसभा तक जो चुनाव होगा उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना है, वही इस विधेयक में पारित किया गया। उम्मीद था कि 2024 या 25 में जनगणना होगा, जो सेंसस होता है, और उसके बाद इस बिल को लागू किया जाएगा 2029 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन 24 भी बीत गया, 2025 भी बीत गया। तो अब क्या होगा? देखिए दोस्तों, अब जो चर्चा चल रही है कि 2029 में इस विधेयक को लागू करने के लिए, मतलब महिला आरक्षण को लागू करने के लिए, आरक्षण संशोधन अधिनियम बिल जो है वो भारतीय जनता पार्टी संसद में पेश करने जा रही है। नोट कीजिएगा इस बिल को, आरक्षण संशोधन अधिनियम, जो नारी वंदन विधेयक पारित हुआ था उसी का ये रूप है। और इसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो 2029 के लोकसभा चुनाव में ही मिलेगा। अब इसका लोकसभा सीटों से क्या कनेक्शन है, पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी जो लोकसभा या विधानसभा में अगर सीट किसी राज्य में या देश में बढ़ता है तो उसके लिए परिसीमन करना होता है, जिसे डिलिमिटेशन कहते हैं। अब परिसीमन इस देश में 4 बार हुआ है। 4 बार इस देश में विधानसभा और लोकसभा के लिए परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। 1952 में हुआ था परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत, फिर 1963 में हुआ, फिर 1973 में हुआ, और अंतिम बार ये 2002 में हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और उस समय ये कहा गया कि 2026 तक अब कोई परिसीमन आयोग का गठन नहीं होगा। लेकिन इस बीच 2020 में जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना तो उस समय 2002 का जो परिसीमन आयोग था उनके तहत ही वहां पर विधानसभा और लोकसभा के सीट तय किए गए। अब 2026 चल रहा है और चर्चा बड़ी तेज है। और आप ये बात मानकर चलिए कि इसी साल, अगले कुछ महीनों के अंदर, हो सकता है कि अगला सत्र में ही हो, आरक्षण संशोधन अधिनियम, जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात चल रही है, वो बिल लाया जाए और उसे पारित भी कराया जाए। इसके लिए अमित शाह एक्टिव हैं। और अमित शाह ऑल पार्टी मीटिंग, जो कि कल ही संपन्न हुआ बुधवार के दिन, ऑल पार्टी मीटिंग में इस पर चर्चा भी हुआ है इस बिल को लेकर। अब ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टियों के सांसद जो हैं वो मौजूद थे। अब इसको लेकर देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर ने एक बहुत ही डिटेल रिपोर्ट लिखा है और हम चाहेंगे कि आप देखिए कि बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं वो बढ़कर अब कितने होने जा रही हैं? 60, मतलब 1.5 गुना। 543 लोकसभा सीट जो है वो बढ़कर 816 लोकसभा होने वाला है लोकसभा सीट, और बिहार के 40 सीट बढ़कर 60 होने जा रहा है। अब देखिए सिलसिलेवार तरीके से, उत्तर प्रदेश में इस वक्त 80 विधानसभा सीटें हैं, वो बढ़कर 120 होने जा रहा है। महाराष्ट्र में 48 है, वो बढ़कर 72 हो सकता है। बिहार में 40 है, वो 60 हो सकता है। पश्चिम बंगाल में 42 है, वो 63 हो सकता है। राजस्थान में 25 है, वो 37 से 38 हो सकता है। मध्य प्रदेश में 29 है, वो 43 से 44 हो सकता है। और इसी तरीके से आप देखते जाइए, झारखंड में 14 से 21, हरियाणा में 10 से 15, दिल्ली में 7 सीटें हैं तो वो बढ़कर 11 तक हो सकता है। असम में 14 सीटें हैं तो वो बढ़कर 21 तक जा सकता है। तो एक बात आप बड़ा सिंपल तरीके से नोट कर लीजिए कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जो 60 सीटें जिसकी चर्चा हो रही है कि 60 सीटें हो सकती हैं लोकसभा की, उसमें 33% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। अगर ये आरक्षण संशोधन अधिनियम पारित होता है, और ये पारित होगा, आराम से होगा, इसमें कहीं कोई इब्बत नहीं है। तो 40 जो लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, उसमें 20 सीटें ऐसी होंगी जो शुद्धता महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा।
और 2027 में, चूंकि इस साल ये बिल पारित होगा तो 27 में परिसीमन किया जाएगा, तो बिहार में विधानसभा की सीटें भी बढ़ने जा रही हैं, विधानसभा की सीटें भी बढ़ने जा रही हैं, और वो भी करीब करीब 1.5 गुना हो सकती हैं। मतलब जो 243 सीटें हैं बिहार में इस वक्त 243, वो बढ़कर 325 तक ये आंकड़ा जो है वो जा सकता है। मतलब 325 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है, 5-10 सीट उससे ज्यादा भी हो सकता है। और जब 325 सीट होगा दोस्तों, तो उसमें भी 33%, मतलब करीब करीब 100 से अधिक सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा। जैसे पटना का आप गणित समझिए, पटना जिला में 14 विधानसभा सीट पड़ता है, अब 14 विधानसभा सीट से सीधा 21 हो सकता है, और उस 21 सीट में 7 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। बक्सर में जैसे 4 विधानसभा सीट है, तो वो बढ़कर 6 हो सकता है। इस वक्त बरहमपुर है, बक्सर है, डुमरांव है और राजपुर है। अब इसमें 2 सीट और एक्सटेंड हो सकता है और 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 विधानसभा सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। इसका ही ये अधिनियम जो है, आरक्षण संशोधन अधिनियम, महिलाओं के लिए ये बिल लोकसभा में लाया जाना है। इसी तरीके से अगर किसी जिला में 10 सीट है तो वो बढ़कर 15 हो सकता है, और जो बढ़ेगा 5 सीट, वो 5 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक और बात नोट कर लीजिए कि इसकी भी चर्चा होती है बार बार कि आबादी के अनुसार सीट जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। तो ऐसा कोई नहीं है। दक्षिण भारत के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर आबादी काफ़ी कम है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो उससे इस अधिनियम को, इस बिल को कोई लेना देना नहीं है। मतलब इम्पार्शियल तरीके से मोदी सरकार जो है, केंद्र की जो सरकार है, वो डिलिमिटेशन करेगी। परिसीमन आयोग का गठन भी होगा इस बिल के पारित होने के बाद, और वो देश के हर एक इलाके में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिंध से पश्चिम बंगाल तक, और नॉर्थ ईस्ट के भी आप 7 सिस्टर जो कहते हैं, 7 जो राज्य हैं उनको आप जोड़ लीजिए, सारे जगहों पर डिलिमिटेशन होगा, मतलब परिसीमन होगा। परिसीमन आयोग का इसके लिए गठन भी होगा, और उसके बाद जो सीट एक्सटेंड होगा, चाहे विधानसभा हो किसी राज्य का या लोकसभा हो, उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण मोदी सरकार लाने जा रहा है। और इसका दोस्तों अब आगे का क्या इसका मतलब भविष्य होगा, तो देखिए एक बात आप जान लीजिए, इस देश में आज के संदर्भ में, बिहार में दोस्तों पिछले विधानसभा चुनाव में जो मेरा तजुर्बा रहा, पुरुषों से ज्यादा एक्टिव वोटर महिला है। और ये डेटा भी बताते हैं, इसी बार का अगर आप डेटा देखिए तो पुरुषों से 8% अधिक मत जो है वो महिलाओं का गिरा, 8% बिहार में। गुजरात में भी उसी तो वही रेशियो है, राजस्थान में भी वही रेशियो है, MP में भी वही रेशियो है। तो केंद्र की सरकार जानती है कि महिला ज्यादा एक्टिव वोटर है। ऐसे में अगर महिला आरक्षण बिल लाया जाए, जिसकी चर्चा हो रही है, आरक्षण संशोधन अधिनियम 2026, तो उसके तहत महिला जो है, अगर ज्यादा उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो महिलाओं का वोट भी बढ़ेगा, और अगर वो बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि 2029 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने 2026 में ही शुरू कर दी है। इस बिल को लाकर, ये बिल जो आने वाला है, आरक्षण संशोधन अधिनियम 2026, जो महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, 33% आरक्षण उनको पंचायत से लेकर, मतलब मुखिया के चुनाव से लेकर लोकसभा तक, जो अपर हाउस है, जो देश का मुख्य पंचायत है, सबसे बड़ा पंचायत है, वहां तक ये मिलने जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।